देखिए, ये आपके इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स की कॉपी है। अब कॉपी पे आपको कैसे लिखना होता है, आपकी कॉपी कैसे होती है, डिटेल्स को कैसे और कहाँ पे फ़िल अप करना होता है और क्वेश्चन्स को कैसे इस पे अटेम्प्ट करना होता है। आपको मालूम है कि एक ही आपको कॉपी जिसे कह लीजिए कि ड्राइंग शीट कह लीजिए, एक ही आपको ड्राइंग शीट मिलती है और आपको इसमें बी कह लीजिए कि बी कॉपी वगैरह अर्थात बी ड्राइंग शीट नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, उसी पे आपको सारे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि आपको यहाँ पे टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना होता है, विशेष करके सभी बच्चे सुनेंगे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे, पूछ भी रहे थे। आपको कॉपी पे टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना होता है। हाँ, क्वेश्चन में अगर गिवन है कि हाँ, एक टाइटल ब्लॉक बनाइए, तब आपको बनाना होगा। यहाँ पे कॉपी जैसे आपको मिलेगी, सेम इसी प्रकार से आपको कॉपी मिलेगी अर्थात जिसे ड्राइंग शीट ठीक है, मैं बार-बार कॉपी कह रहा हूँ, ड्राइंग शीट जिसे कहते हैं, तो मैं कॉपी ही कह रहा हूँ। तो जो आपको ड्राइंग शीट देखने को मिलेगी, यही सेम आपको ड्राइंग शीट मिलेगी और इस पे यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कॉलेज का मोहर सिग्नेचर वगैरह रहेगा अर्थात बोर्ड का या फिर कॉलेज का कह लीजिए मोहर सिग्नेचर और आपको बस एक ऑप्शन मिलेगा क्या? रोल नंबर का। क्या ऑप्शन मिलेगा? आपको रोल नंबर का ऑप्शन मिलेगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा और आपको टाइटल ब्लॉक या फिर अलग से डिटेल्स फिल अप करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, ठीक है? आपको बस कॉपी मिलेगी, कॉपी पे यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं होता है, सिग्नेचर मोहर वगैरह ऑलरेडी पहले से लगे हुए होते हैं। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जो समस्या मेरे सामने आई थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पेन से लिखना होता है, मान लीजिए कि हमने पेन से लिख दिया और यहाँ से हम क्या करिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चले गए, ठीक है? तो यहाँ से जैसे ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपका जो एल्बो है, कोहनी है, वो यहीं पे आकर के टच हो जाता है। मेरे साथ भी ये समस्या हुई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपने अगर ड्राइंग शीट पे प्रैक्टिस वगैरह किया होगा तो आपको आप इमेजिन भी कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पेन से था और पूरी स्याही इधर-उधर हो गई थी, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। स्याही थोड़ा-सा करके आप जब रोल नंबर लिख देंगे, थोड़ा-सा करिए कि वहाँ पे थोड़ा-सा वेट कर लेंगे 5 मिनट कि हाँ, स्याही वगैरह सूख जाए क्योंकि पूरी स्याही फैल जाएगी और आपको यहाँ पे मालूम है कि बी शीट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है? बस आपको अलग से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, कॉपी कैसी होती है। बस आपको उसके बाद से जैसे आपको कॉपी मिलेगी, आपने मान लीजिए कि सेट कर लिया अपना, सेलो टेप वगैरह से चारों ओर कॉर्नर से आपने सही तरीके से व्यवस्थित कर लिया, एमडी वगैरह को लगा लिया। उसके बाद से आपको एक काम करना होता है, मार्जिन लाइन खींचना होता है, ठीक है? आपको मालूम है कि मार्जिन लाइन कितना होता है? एक साइड से 20 आपका और तीनों साइड से आपका 5-5 एमएम रहता है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन लाइन आपको खींचना ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप कॉपी वगैरह जमा करते हैं तो साइड से मुड़ भी जाता है थोड़ा बहुत या फिर कॉर्नर पे कह लीजिए कि मुड़ जाता है, तो मार्जिन लाइन आपका ज़रूरी होता है, ठीक है? मार्जिन लाइन टाइटल ब्लॉक आपको नहीं बनाना होता है, मार्जिन लाइन खींचना ज़रूरी होता है और उसी के बीच में मार्जिन लाइन जब आप खींच लेंगे, उसी के बीच में आपको जितना स्पेस आपको देखने को मिलेगा, उसी के बीच में आपको ड्रा करना होता है, कह लीजिए कि अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। पेंसिल टाइप्स की बात करें, बहुत सारे बच्चे पेंसिल को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हमें कौन से पेंसिल से ड्रा करना है। तो देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो नॉर्मली एक ही पेंसिल ले गया था, नटराज पेंसिल ले गया था और उधे उसी से ही जहाँ पे थोड़ा-सा हल्के की ज़रूरत थी, उसी को पेंसिल को थोड़ा-सा उठा दे रहा था मैं, जहाँ डार्क की ज़रूरत थी, उसी को मैं थोड़ा-सा दबा दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल एक तरीके से जब आप प्रोफेशनल कहीं कंपनी में ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे ये सब पेंसिल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि आप ले जाएँगे, आपने प्रैक्टिस वगैरह किया होगा उस हिसाब से थोड़ा-सा कलिए का अंतर थोड़ा बहुत तो रहता ही है। लेकिन जल्दी-जल्दी में अब चूँकि हम लोग जब एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे, तो फील्ड में बाहर बैठे थे, ऊपर से हवा भी हल्की-फुल्की चल रही थी, कभी पेपर उड़ जा रहा था, कभी पेंसिल टेबल से गिर जा रहा था। एक तो ड्राइंग आपका खड़े होकर के बनाना होता है, तो काफ़ी सारी समस्याएँ आ रही थी। तो मैंने एक ही पेंसिल से पूरा काम निपटा दिया था, अदरवाइज़ आप सारे पेंसिल वगैरह को ले जाएँगे, कम से कम 3-4 टाइप आपका 2H या फिर कहिए कि एचबी पेंसिल वगैरह और जो आपका एक नॉर्मल नटराज का पेंसिल होता है, उसको भी ले लेंगे। इरेज़र वगैरह तो आप लेकर के जाएँगे ही। तो मैंने एक ही से काम निपटा दिया था, आप 2-3 ले जाकर के जहाँ कहिए कि जिस हिसाब से आपका यूज़ करना होगा, उस हिसाब से आप यूज़ करेंगे, ठीक है? हालाँकि 1-2 पेंसिल से ही आपका काम वगैरह चल जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए आपको क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। एक जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी उसके दोनों साइड में आपको करना होता है। क्वेश्चन्स को आप जैसे अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपको इंटरफ़ेस पे यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट का एबीसी है तो आप एबीसी लिख देंगे, नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप चाहें तो नीचे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद से इसी के नीचे आपको क्वेश्चन्स को क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करेंगे, इसमें आपको डायमेंशनिंग का विशेष ख्याल रखना होता है क्योंकि जब भी एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हैं, सबसे पहला उनका ध्यान आपने ड्रा किया है या फिर नहीं? चलिए आपने ड्रा किया है। डायमेंशनिंग अगर आपने की है कि नहीं, तो डायमेंशनिंग का आपको विशेष ख्याल रखना है। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट को यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप चले आए नीचे क्वेश्चन नंबर सेकंड को अटेम्प्ट करने। इसी के नीचे, ठीक है? जितना स्पेस होगा आपको स्पेस के लिए छोड़ना नहीं होता है। उसी के थोड़ा-सा नीचे यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है। एक लाइन क्या करेंगे आप खींच देंगे यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा।
एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है? उसके नीचे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को अटेम्प्ट करेंगे। अब मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आपको निरूपण करने के लिए या फिर कुछ सिंबल वगैरह दर्शाने के लिए आया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाए कि ये आपका स्पेस वेस्ट ना हो, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाए उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद से यहाँ से अटेम्प्ट कीजिए, फिर यहाँ से अटेम्प्ट कीजिए, जहाँ-जहाँ तक हो जाए, ठीक है? आपको स्पेस को मैनेज करते चलना है। फिर मान लीजिए कि आपके अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको पेज को करिए कि उल्टा कर लीजिए, शीट को उल्टा कर लीजिए, फिर पीछे से करिए कि आप पीछे ड्रॉ कीजिए। सफाई क पे आपको विशेष ख्याल रखना है, बार-बार करिए कि आपको इरेज़ नहीं करना है, बार-बार मिटाएँगे अब पता चले कि समस्या आ जाएगी, आपका कल के जो शीट है वो एक तरीके से खराब होने लगेगा, वहाँ पे पेंसिल भी सही तरीके से शो नहीं होगा और एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो भी समझ जाएगा, उसको लगेगा कि हो सकता है कि इसने चीटिंग करके बनाया हो या फिर हो सकता है कि इसको आता ना हो, बार-बार ये इरेज़ कर रहा है, बना रहा है इधर-उधर देख करके। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, बार-बार आपको इरेज़ नहीं करना है। फिर देखिए मिडल से आपको लाइन ज़रूर खींच देना है, ये आपको लाइन दिख रही है, मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन किया, ठीक है? यहाँ से, फिर आपने दूसरा किया, फिर उसके बाद से आपका क्या हो गया, ये वाला, क्योंकि आप जब भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, तो जो छोटे-छोटे क्वेश्चन है वो एक ही साइड में आपका आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे बीच से आप एक और करिए कि लाइन ले लेंगे और उसके बाद से इधर से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर जगह जगह बचेगा तो चौथा क्वेश्चन इसके नीचे, जगह नहीं है यहाँ पे तो आप पेज को क्या कर लेंगे, शीट को पलट लेंगे, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद से एक और चीज़ देखिए, जो भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स रहेंगे, जैसे किसी चीज़ का आपसे डेफिनिशन पूछ लिया गया है या फिर कोई भी चीज़, तो उसको भी आप छोटे-छोटे, ये नहीं कि हाँ, खूब बढ़िया लिखे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक ही करिए कि क्वेश्चन के एक ही डेफिनिशन में पूरा पेज खत्म कर दिया, नहीं। आपको जो सटीक डेफिनिशन पूछेगा सेम उसी का डेफिनिशन या फिर जो भी चीज़ आपसे पूछेगा, कहेगा कि हाँ, पेंसिल के 5 टाइप्स के नाम लिखिए, 5 टाइप्स के आपका एच पेंसिल, एचबी पेंसिल, जो भी आपको नाम याद होगा 5 उसको लिख देना है। ये नहीं कि हाँ, ये पेंसिल हो गई, अब इसके प्रकार ये हो गए और इसकी विशेषताएँ ये है, इससे ये काम होता है। जितना आपसे पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना होता है। हालाँकि पेपर उसी हिसाब से बनाया जाता है कि हाँ, आपके शीट पे ही सारे क्वेश्चन्स वगैरह अटेम्प्ट हो जाए, अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है? और अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें, अगर आपको आता है तो ये मुश्किल से आपके लिए 1 से डेढ़ घंटे का आपका पेपर है और नहीं आता है तो 1 डेढ़ 100 साल दे दिया जाए तब भी आपके लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी सा पेपर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मैंने आपको बता दिए हैं और कॉपी मैंने आपको बता दिया कि कैसी आपकी कॉपी होती है, कैसे आपको मार्जिन लाइन साइड से लेना होता है, आपको कैसे लिखना होता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के प्री बोर्ड के पेपर वगैरह को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वहाँ पे मैंने आपको सॉल्व पेपर भी सेंड किया है, उसको भी आप देख लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।